क्या आपने कभी सोचा है कि एक भाई अपनी बहन के लिए कितनी हदें पार कर सकता है? क्या वो शहर छोड़ सकता है? अपना घर या फिर अपनी जान तक? ये कहानी है एक ऐसे भाई की, जिसे मजबूर किया गया छोड़ने के लिए सब कुछ। लेकिन जब बात आई अपनी बहन और अपनी मोहब्बत की, तो उसने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बात है उस रात की जब सम्राट के घर में सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। डीसीपी ने सम्राट की बहन काजल को अगवा कर लिया था। वजह? सम्राट को शहर से निकालना। फोन पर धमकी दी गई, अगर तुमने शहर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी बहन की शादी उस पागल से कर दूंगा जिससे वो जिंदगी भर डरती रही। घर में हड़कंप मच गया। माँ सुमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, प्लीज शहर छोड़ दो। हमें हमारी बेटी चाहिए। हम तारा के बिना जी लेंगे, पर तुम्हारे साथ सब कुछ खो देंगे। पापा ने गुस्से और लाचारी में बंदूक अपनी कनपटी पर रख दी। अगर तू नहीं गया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। सम्राट ने लाख समझाने की कोशिश की। पापा, तारा मेरी मोहब्बत है और काजल मेरी जान। मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि उसे जबरन घर से निकाल दिया गया। पापा ने धक्का मारकर गाड़ी में बैठाया और आदेश दिया, बनारस छोड़ दो, हमेशा के लिए। रास्ते में सम्राट चुप था, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी। उधर रुद्र को पता चलता है कि सम्राट बनारस छोड़कर जा रहा है। वो दिखावे के लिए कहता है, मैं उसे सी ऑफ करता हूं। लेकिन रुद्र की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। सम्राट से कहता है, तारा का मंगलसूत्र दो, हमें उसकी शादी पूरी करनी है। सम्राट मना कर देता है तो रुद्र उसे याद दिलाता है, मत भूलो, तुम्हारी बहन हमारे पास है। इसी बीच सम्राट की बहन काजल सब कुछ सुन लेती है। तारा कहाँ है, क्या चालें चल रही हैं। वो तय करती है कि अब और नहीं, अब भैया को सच बताना होगा। काजल किसी भी तरह सम्राट को फोन करती है और कहती है, भैया, तारा बनारस की बदनाम गलियों में है, वो वहां बंद है। ये सब रुद्र की साजिश है। सम्राट का खून खौल उठता है। वो अपनी आंखों का आंसू पोंछता है और कहता है, अब कोई नहीं रोकेगा मुझे, ना घर वाले ना धमकियां। अब मैं सिर्फ भाई नहीं, इंसाफ बनकर लौटूंगा और तारा को लेकर रहूंगा। अब सवाल ये है, क्या सम्राट वक्त पर तारा तक पहुंच पाएगा? क्या काजल को बचा पाएगा? या फिर रुद्र की ये चाल कामयाब हो जाएगी? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। With that said, thanks for watching and until next time.